Hello, everybody. Good morning. Welcome you all to this new and exciting chapter about operating system. Wow, do you know what is operating system? Today we are going to learn about what is operating system and what are its function. Without wasting any time, let's start. What is operating system? Start with the definition of operating system. Why do we need operating system is an inner machine or middleman between user and machine. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दरमियान में रह के एप्लीकेशंस और हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। जैसा कि आप सब पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस और हार्डवेयर जैसे सीपीयू डिवाइस रैम ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इजीली आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। Let us consider an example. We can use a fan and on different speed. This can be done directly using the wires in switch. It is not an efficient way, but with the help of button you can do it easily. Same in the case with hardware. एग्ज़ाम्पल में ये बताया जा रहा है कि जब आप फ़ैन ऑन करते हैं और आपको फ़ैन डिफरेंट स्पीड पे चाहिए होता है, यानी कि कभी कभी तेज़ और कभी कभी स्लो स्पीड पे, लेकिन आप वायर्स को डायरेक्ट स्विच में नहीं लगा सकते। वायर्स को डायरेक्ट स्विच में लगाना एक एफिशिएंट वे नहीं है। आपको वायर्स को डायरेक्ट स्विच में लगाने के लिए किसी न किसी बटन की ज़रूरत होती है। आप बटन के थ्रू ईजीली फ़ैन को आहिस्ता या तेज़ कर सकते हैं। जो बटन है वो आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहा है, यानी कि आपके और फ़ैन के दरमियान बटन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप इजीली फ़ैन को आहिस्ता और तेज़ कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विथ हार्डवेयर के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते मशीन लैंग्वेज के थ्रू। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ नॉट अ एफिशिएंट वे। Computer have many different hardware devices like processor, many input devices. If we say we want to interact devices with hardware directly, then we need to write extra program for all those devices. That is too much difficult and inefficient way for interacting the computer hardwares. So we need to use a operating system to interact with computer hardwares, because that is efficient way and that is quick, easy. Now we're gonna discuss about the some functions of operating system. The first one is network management, managing all network connections and devices. जैसा कि आपकी हार्डवेयर मॉनिटर के साथ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसा कि आपके स्पीकर्स हो गए, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, सीपीयू हो गया, तो उन सारी डिवाइसेस को मैनेज करना कि किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, managing all user who is authorized user, restricting unauthorized users and activity. जैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को कोई ना कोई पासवर्ड चाहिए होता है या आपने कोई ना कोई पासवर्ड सेट किया हुआ होता है, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप पासवर्ड सेट करते हैं कि किसका ये कंप्यूटर है, कौन बंदा ऑथराइज्ड है इसको चलाने के लिए और कौन नहीं है, कौन यूज़ कर सकता है और कौन यूज़ नहीं कर सकता। ये भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। द थर्ड वन इज़ फाइल मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता है कि फाइल्स को मैनेज करना, कीपिंग ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूज़र्स एंड स्टेटस। जैसा कि आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स बहुत सारी फोल्डर्स में होती हैं या बहुत सारी जगह पे होती हैं, जैसा कि फोल्डर 1, फोल्डर 2, सी डिवाइस, डी फोल्डर में, तो वो फाइल्स कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में पड़ी हैं ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है, या उन फाइल्स को ठीक जगह पे रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। द नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। इट्स अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी की मैनेजमेंट करना। हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट टू प्रोसेस, deallocating the memory from the process, how much memory is currently being used, how much memory is free, यानी कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी फ्री है, कितनी मेमोरी पे काम हो चुका है और कितनी मेमोरी आपकी किस किस फाइल या किस किस फोल्डर ने इस्तेमाल की हुई है, ये सब कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है।
एंड द लास्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने तीनों चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन ये तीनों चीज़ें जब मिल के काम करती हैं तो ये बहुत ही एफिशिएंट वे में काम करती हैं, बहुत ही करेक्ट आंसर्स देती हैं, बहुत ही स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। So the operating system goals and functions of operating systems are finished. Hope you all are understand that what is operating system and what are its goals and functions. So prepare the operating system goals and